नमस्कार साथियों। आज की बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि राजस्थान सरकार के द्वारा अब एनओसी को लेकर के जो हम कंपटीशन एग्ज़ाम देते थे उनमें गवर्नमेंट जॉब वालों को एनओसी लेनी होती थी। पहले से उनको अप्लाई करना होता था। अब वो प्रक्रिया आपको बिल्कुल ख़त्म हो गई है। क्या है आदेश, पूरा यहाँ पर देखते हैं किन को चाहिए और किस से को नहीं चाहिए। यहाँ पर परिपत्र जारी किया गया है। प्राय यह देखा गया है कि आयोजना विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत अनेक अधिकारी और कर्मचारी संघ लोक सेवा आयोग, यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, एसएससी की एग्ज़ाम देते हो, या फिर अगर आप आरपीएससी लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं अन्य केंद्रीय या राज्य सरकार के संगठनों द्वारा आप इसमें अब आप किसी भी प्रकार की, चाहे वो आरएसएसबी के द्वारा जारी हो, ठीक है, या फिर आप केंद्र की कोई भी वैकेंसी या राजस्थान की कोई वैकेंसी, ये राजस्थान गवर्नमेंट का है, तो केंद्र या राज्य की कोई भी आप जॉब, कोई भी गवर्नमेंट में रहते हुए कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो इनके लिए, लेकिन वो एग्ज़ाम होनी चाहिए प्रतियोगिता वाली, ठीक है, यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है ये। में सम्मिलित होने के लिए प्रशासनिक विभाग या नियंत्रण अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिसे नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी कहा जाता है, प्राप्त हेतु आवेदन करते हैं। ये पहले हम किसी भी एग्ज़ाम को देते थे तो उससे पहले हमें एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, फॉर्म भरने से पहले हम एनओसी के लिए अप्लाई करते थे। अब वो ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बात इसने यहाँ पर कही गई है। इस विषय पर विचार करने के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि आयोजना विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत समस्त अधिकारी कर्मचारियों को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं अन्य केंद्रीय या राज्य सरकार के संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं, अग्रिम अध्ययन और शैक्षणिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त, यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये बात को इसमें क्लियर कही गई है कि यदि आप बीए, एमए, इसके अलावा पीएचडी, इस तरह की अगर कोई उच्च अध्ययन के लिए कोई आप शैक्षणिक योग्यताओं की कोई डिग्री प्राप्त करना चाहते हो, बीएड, ठीक है, बीएड, बीएसटीसी, अगर ये आप डिग्रियां लेना चाहते हो तो इनके लिए तो आपको एमएससी, ठीक है, इन सभी के लिए तो आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। लेकिन जो आप कंपटीशन एग्ज़ाम, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, रीट, पटवारी, ये एसएससी और यूपीएससी वाली, उनके लिए आपको एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। के अतिरिक्त सम्मिलित होने वाले प्रशासनिक नियंत्रण में या नियंत्रण अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और इस आदेश को आप आपके पास से पीडीएफ के रूप में सेव कर ले, या फिर इसको प्रिंट निकाल करके अपने पास में इसको रख ले। आप इसको प्रिंट निकाल करके आपके पास में से सेव रख ले, क्योंकि जब हमें कभी आवश्यकता होती है तो ये आदेश हमें बाद में मिलते नहीं हैं, इसलिए इसको आप ज़रूर सेव कर लें। हालांकि उन्हें नए पद और नई सेवा में चयन के उपरांत प्रशासनिक विभाग से नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्य मुक्त होना होगा। अब इसमें एक नई बात और कह दी, ये भी आप देख लें। हालांकि उन्हें नए पद और नई सेवा में चयन होने के उपरांत प्रशासनिक विभाग के नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्य मुक्त होना होगा। अब यहाँ पर इसने थोड़ा सा शंका में डाल दिया कि अगर आपकी कोई नई भर्ती है, और वैसे ही नई भर्ती होती है, ठीक है, नई सेवा या नए पद में चयन होने के उपरांत प्रशासनिक विभाग के नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यमुक्त होना होगा। ये बात यहाँ पर थोड़ी सी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो ये कह रहा है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उन्हें नए पद और नई सेवा में चयन के उपरांत प्रशासनिक विभाग से, यहाँ पर वो एनओसी के लिए कह रहा है। तो इसमें यह है कि आप यदि यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी, एसएससी, इनकी आप तैयारी करते हो तो उनमें आपको एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये डिग्रियां आप लेते हो कि बीएसटीसी, बीएड, बीए, एमए, पीएचडी, एमएससी, इनके लिए आपको एनओसी की आवश्यकता होगी नई भर्ती के लिए, आप जब भी कोई अप्लाई करोगे उसमें, ठीक है। यह कार्मिक विभाग में परिपत्र दिनांक 1/9/1998 के प्रावधानों के अनुरूप है, और बाकी ये सभी के लिए ये लागू होगा जितने भी हैं। तो ये आज की थी अपडेट,
और बाकी आपको जैसे भी एजुकेशन की अपडेट मिलेगी वो आपको यहाँ पर निरंतर मिलती रहेगी। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत।